व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में, और आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें है सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी। सबसे पहले सेल बायोलॉजी को देखते हैं। सेल बायोलॉजी जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम सेल को स्टडी करेंगे, और सेल के अंदर हम क्या देखेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ठीक है, सेल जो है जिसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जिंदगी की इकाई है। सबसे पहले जो है सेल जो है दुनिया में बना था, जिससे लाइफ स्टार्ट हुई थी, यूनिट ऑफ लाइफ हम इसे कहते हैं। ठीक है, हम करेंगे क्या, सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसा बना हुआ है। ठीक है, और सेल काम क्या करता है। ठीक है, जब सेल जो है आपस में, सेल के तमाम ऑर्गेनेलिज मिलके कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इनके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, वो सारे और उन ऑर्गेनेलिज के फंक्शंस भी हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों हम देखेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि सेल जो होता है वो बना होता है किन चीजों से, सेल बना होता है ऑर्गेनेलिज से मिलके। ठीक है, जो सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं। जिस तरह हमारे हमारे सेल के जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो हैं ऑर्गन्स, इसी तरह सेल के जो पार्ट्स हैं उसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, तो हम एक डायग्राम ले आते हैं। जी, ये हमारे पास सेल आ गया है। सेल जो है वो क्या है, हमने लेबल किया हुआ है। सेल जो है वो यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, जिंदगी यहाँ से स्टार्ट होती है। सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट हैं। ये बहुत सारे हमें नजर आ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नजर आ रहा है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, साइटोस्केलेटन है, ये सारे सेल के ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, तो इनमें से हम एक ले लेते हैं ऑर्गेनेलिज, जिस तरह हम न्यूक्लियस ले लेते हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है उसका काम क्या है। ठीक है, इसका भी फंक्शन हम स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, और ये सेल को डिवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि सेल का न्यूक्लियस का काम क्या है, डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना। ठीक है, या कंट्रोल करना पूरे सेल को। इसके पास ऐसा मटेरियल है जो पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, डिवीजन में डिवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पूरे सेल के फंक्शन को। जो जो फंक्शन सेल के अंदर हो रहे हैं वो सारे परफॉर्म करता है, जो कंट्रोल करता है वो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, इसका काम है। तो हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके अंदर स्ट्रक्चर और फंक्शंस पढ़ेंगे, सेल के भी और साथ साथ ऑर्गेनेलिज के भी। ठीक है, सेल और ऑर्गेनेलिज के जो फंक्शंस हैं उनका स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा सेल बायोलॉजी में आएगा। इसके अलावा ये भी हम सेल डिवीजन भी स्टडी करते हैं, कि जो स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, कि कैसे सेल डिवाइड करता है, कि हमें पता है न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह हम स्टडी करेंगे सेल डिवीजन की। डिवाइड करके अपने जैसी कॉपीज बनाता है, उसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। अपने जैसी एक और कॉपी बना ले, ठीक है, डुप्लीकेट बना ले, उसे सेल डिवीजन कहते हैं। तो सेल डिवीजन की स्टडी, सेल और ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी, वो सारी हम किस में डिस्कस करते हैं, सेल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी, जिसे हम कहते हैं टिश्यू की स्टडी। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, हिस्टोलॉजी। ठीक है, अब हिस्टोलॉजी जैसे कि नाम से पता है, हिस्टो का मतलब होता है जी टिश्यू। ठीक है, अब हिस्टो हम कहते हैं टिश्यू को, यहाँ हम लेबल कर लेते हैं, टिश्यू को कहते हैं। सवाल ये होता है कि टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब टिश्यूज की जो स्टडी है उसको तो हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब टिश्यू क्या है, टिश्यू जो है जैसे कि हमने अभी सेल देखा, सेल के बाद जो अगला लेवल आता है उसको हम कहते हैं टिश्यू। तो ग्रुप ऑफ जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं, टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स आएगा, काफी सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, यहाँ हम लेबल कर लेते हैं टिश्यू। ठीक है, अब जो ये टिश्यू है इसको स्टडी करना। ठीक है, और सिर्फ स्टडी नहीं करना है, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ डायग्राम ले आते हैं, ये आपको नजर आ रही है डायग्राम। ठीक है, ये हमारे पास काफी सारे जो सेल है, एक इसका जो यूनिट है वो सेल है, ये सारे का सारा क्या है, टिश्यू है। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है हमारे पास, इसका जो फंक्शन है, क्या काम है, ये हम सारी स्टडीज में करेंगे। और हम यहाँ ये कह सकते हैं हिस्टोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर लेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोप हमारे पास ऐसा आला है, ऐसा हमें टूल कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम जो है तमाम स्मॉल स्मॉल चीज़ों को देखते हैं कि हमें टिश्यूज और जो सेल है वैसे नजर नहीं आते। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, और वो किस चीज़ की है, बल्कि टिश्यूज की। इसको हम क्या कहेंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। ठीक है, टिश्यूज की, काफी सारे टिश्यूज इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और टिश्यूज हमने देख लिए क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, जो एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आज हमने जो है बायोलॉजी की दो अहम ब्रांचेस के बारे में स्टडी किया है, कि उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी करते हैं टिश्यूज को, जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, एक जैसे सेल्स के मतलब बने होते हैं, और इसकी हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। और सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सेल को, सेल के ऑर्गेनेलिज के फंक्शन को, उनके स्ट्रक्चर्स को, और सेल डिवीजन कैसे होती है, ये भी हम सेल बायोलॉजी में देखते हैं।